इस पर्टिकुलर व्लॉग में हम जाने वाले हैं चोपटा वैली, तुंगनाथ, चंद्रशिला एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस देवरिया ताल। इस व्लॉग आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करी, मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, कहाँ पर ख़त्म करी और द बेस्ट मोमेंट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैक। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये मेरा पहला ट्रैक है और पहले ट्रैक के लिए मैंने तुंगनाथ ही क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे भी काफी बड़ा रीजन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे ट्रैक में मेरा आखिर खर्चा कितना हुआ है। ये पूरा ट्रैकिंग पैकेज मुझे अंडर 10,000 पड़ा। एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगी ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अब ट्रैक की आइटिनरी क्या थी और हम कहाँ स्टे कर रहे थे, इन स्पेसिफिक डिटेल्स को हम व्लॉग में ही कवर करेंगे। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट, द क्वेश्चन इज व्हाई तुंगनाथ। तुंगनाथ दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल जो कि पंच केदार मंदिरों में से एक है, इसका इतिहास हिंदू मैथोलॉजी में काफी ज्यादा बड़ा है। खासकर महाभारत से तुंगनाथ टेम्पल का काफी गहरा जुड़ाव है। पंच केदार यानी 5 शिवा टेम्पल, जिसमें आता है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर एंड कल्पेश्वर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बनाया था। ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने जीवन में पंच केदार का दर्शन कंप्लीट करूं। अब क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैक था तो मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं केदारनाथ नहीं गई, क्योंकि केदारनाथ इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रैक्स और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो मैंने चुना तुंगनाथ ताकि मैं अपने पहले पंच केदार मंदिर का दर्शन कर पाऊँ। सो हमारी आइटिनरी ऐसी थी कि हम डे 0 पर दिल्ली पहुंच रहे थे, दिल्ली से हमारा पिकअप था। देन डे 1 पर देवप्रयाग एंड हम चोपटा वैली रीच करेंगे जहाँ पर हमारा कैंप साइट था। डे 2 पर हमारा तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक था एंड डे 3 पर हम देवरिया ताल का ट्रैक करने वाले थे और वहां से वापस बैक टू दिल्ली। और हम बैठ गए अपनी ट्रेवलर पर और निकल पड़े तुंगनाथ के ट्रैक पर। खाते पीते मौज मस्ती करते हुए और सुंदर पहाड़ों को देखते हुए हम पहुंच गए देवप्रयाग, क्योंकि पंच केदार का रास्ता देवप्रयाग से होकर जाता है। देवप्रयाग ये पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे ये पूरी नदी गंगा कहलाती है। पहुँचते ही हमने गंगा जी के दर्शन किए, जल को माथे से लगाया और उन्हें नमस्कार किया। देवप्रयाग के संगम पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे पास पूरा दिन होता तो मैं वहाँ पूरे दिन खड़ी रह सकती थी और सिर्फ नदी की आवाज सुन सकती थी। कानों में ऐसा फील हो रहा था जैसे अब तक कहाँ थी मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पर। एंड इट वॉज द मेस्मराइजिंग मोमेंट। बट हाँ, जैसे ही मैं वहाँ खड़ी हुई मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी की याद आई और मैंने उन्हें सीधा वीडियो कॉल कर दिया। मैंने कहा मम्मी आ गई हूँ देवप्रयाग, आप भी दर्शन कर लो। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़े, मैं 5-10 मिनट अकेले शांति से खड़ी रही, भगवान को शुक्रिया अदा किया और फिर हम आगे बढ़ गए अपने ट्रैक पर। एंड यू नो व्हाट, रास्ते में जाते वक्त एडवेंचर ही एडवेंचर चल रहा था। रास्ते में लैंडस्लाइड हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक था और हमें रुकना पड़ गया, बट वो रुकने में भी अपना अलग ही मज़ा था। इतने सुंदर पहाड़ और नदियाँ, मैं और मेरी फ्रेंड तो साथ में बैठ गए और उस मोमेंट को बस एंजॉय किया। देवप्रयाग से कैंप साइट के रास्ते तक के बीच में पड़ता है धारी देवी टेम्पल, तो हमने रुककर वहां पर भी दर्शन किए। धारी देवी टेम्पल के चारों तरफ पहाड़ ही थे और ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में ही बना हुआ है। धारी देवी टेम्पल गॉडेस काली जी का टेम्पल है और लोगों का मानना है कि यहाँ की पत्थर की मूर्ति दिन के दौरान अपना रूप बदलती है। सुबह में काली माँ का एक छोटी बच्ची का रूप होता है, दोपहर में औरत का रूप होता है और शाम तक एक बूढ़ी माँ का रूप ले लेती है। टेम्पल काफी ज्यादा शांत और व्यूज तो पूछो ही मत, बहुत सुंदर। दर्शन करने के बाद थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए अपने कैंप साइट पर। कैंप साइट का रास्ता काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमें ट्रैक करना था, तो हम इतना ज्यादा सामान लेकर नहीं आए थे। थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें थी, हमने वो उठाई और हम निकल गए अपने कैंप पर। इतना प्रिटी
कैंप मैंने पहले नहीं देखा था और जो हमारा कैंप रूम था उसे खोलते ही सामने हिमालयन रेंजेस दिख रही थी। इतना ट्रेवल करके आने के बाद जब मैंने अपना कैंप साइट देखा तो मेरी सारी थकान ही दूर हो गई। सामने सफेद हिमालयन रेंजेस दिख रही थी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत लंबे लंबे पेड़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हवा की क्वालिटी, AQI ऑन दी बेस्ट। थोड़े फोटो सेशंस कराए, थोड़ी फोटोज खींची, थोड़ी वीडियोस बनाई एंड देन हमारा नाश्ता हो गया था रेडी, तो हमने थोड़ा स्नैक खाया। शाम में बैठ गए हम अपने कैंप मेट्स के साथ और वहाँ पर हमने थोड़े गेम्स खेले, थोड़ा फन किया, अंताक्षरी खेली एंड इट वाज अ गुड मोमेंट जहाँ पर हम लोगों से इंटरेक्ट भी कर पा रहे थे। एंड देन क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रैक था तो एवरीवन वेंट टू स्लीप so that they can wake up early in the morning. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और हाउ कैन आई फॉरगेट ये बताना कि मैं तो भाई नाइट पर्सन हूँ और मुझे रात तो बहुत पसंद है। और जब बात आती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर आई कैन डू स्टार गेजिंग, सो हाउ कैन आई मिस दिस मोमेंट। वेंट टू स्लीप क्योंकि मौसम इतना क्लियर हो गया था विद सन रेजेस, मॉर्निंग में व्यू और भी सुंदर आ रहा था। फटाफट हम रेडी हुए एंड देन वी वेंट टू ट्रैक। मैंने पहले कभी ट्रैक नहीं किया था तो इनिशियली ये ट्रैक थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, बट देन आई स्टार्टेड टू ट्रेन माई माइंड कि नहीं शुभ्रा हो जाएगा। एंड धीरे धीरे करते करते जब मेरी बॉडी धीरे धीरे वार्म अप हो गई तो ट्रैक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। बट हाँ, तुंगनाथ का ट्रैक इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपसे हो जाएगा। रास्ते में मिले हमें ये 2 क्यूटीज और हमने इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो ट्रैक का हासिल करने के बाद हम सीधे पहुंच गए तुंगनाथ टेम्पल। और ऐसा बोला जाता है कि तुंगनाथ टेम्पल आपको अर्ली आना होता है बिकॉज बाय 2 टेम्पल बंद हो जाता है और वहाँ पर आप जल नहीं चढ़ा सकते टेम्पल पर। तो अगर आपको जल चढ़ाना है तो आपको अर्ली ही आना पड़ेगा। टेम्पल का माहौल ऑब्वियसली अंदर काफ़ी हाई एनर्जी वाला और काफ़ी ज़्यादा कामिंग था। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो टेम्पल की फ्लोर थी वो काफ़ी ज़्यादा वार्म थी। आई डोंट नो कि किसी ने नोटिस करी या नहीं करी, बट मुझे वो वार्मथ फील हुई। बाहर पूरी तरफ कोहरा था, बाहर पूरी तरफ क्लाउड्स थे एंड वी वर वेयरिंग जैकेट, इट वाज सो कोल्ड। बट ऑन द अदर हैंड जो टेम्पल का फ्लोर था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। एंड ये बताता है कि एनर्जीज तो हैं एंड हाई एनर्जीज पर टेम्पल काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। एंड अगर आप कामली वहाँ जाते हो तो यू कैन डेफिनेटली फील दोज एनर्जीज। नाथ के दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुँच गए चंद्रशिला के ट्रैक पर। चंद्रशिला का ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है तो कुछ लोग पहले बैकआउट कर गए थे, बट देन वी स्टार्टेड गोइंग अहेड विद द ट्रैक। बट इस ट्रैक के पहले मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि आई विल बी द फर्स्ट वन जो चंद्रशिला के टॉप पर पहुंचेगा। एंड मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रैक बिना आगे पीछे देखे और मैं ना की सीध से चलती चली गई। एंड विद इन लेस देन 40 मिनट्स आई वॉज एट द टॉप ऑफ चंद्रशिला। सो उस दिन मुझे ये तो रियलाइज़ हुआ इट्स ऑल अबाउट माइंड। अगर आप अपने दिमाग को बता दोगे कि यू कैन एबल टू डू दिस तो आपका दिमाग विल फिगर आउट अ वे टू डू दैट। 15 से 10 मिनट हम टॉप पर बैठ गए और वहाँ पर हमने थोड़ा इन्जॉय किया मोमेंट को एंड देन हम ट्रैक डाउन करने लगे। हमारे कैप्टन ने हमें अलग से एक स्पेसिफिक स्पॉट पे बुलाया और हमें दिखाया द डेविल ऑफ द माउंटेन एंड दैट वाज मेस्मराइजिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों पर मुझे इस तरीके का स्कल्पचर देखने को मिल सकता है। और पता है, जब हम तुंगनाथ से नीचे आ रहे थे तो हमने देखा एक दादी जी को। शी जस्ट क्लाइम्ड अप अ वॉल और वो वहाँ पर खड़े होकर मस्त गॉगल्स लगाकर फोटो खिंचा रही थी। और पता नहीं मेरा रेनबोज के साथ कुछ कनेक्शन है, जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे रेनबो दिख जाते हैं। नीचे उतरते वक्त हमने देखा एक बहुत सुंदर सा रेनबो। Day 3 देवरिया ताल ट्रैक।
ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया तो उसके पहले ही बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। मुश्किल से 100-200 मीटर्स पे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि यार मुझसे ये ट्रैक नहीं हो पाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दोज़ वर इन देयर 20s और इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड कि आप इतनी जल्दी हार मान जाओगे, बट स्टिल तो काफ़ी सारे लोगों ने ट्रैक नहीं किया, बट हम बढ़ गए अपनी आगे जर्नी पर। ट्रैक का रास्ता वैसे भी बहुत सुंदर था। धीरे-धीरे करते-करते हम पहुंच गए ऊपर देवरिया ताल पर। Hi, Captain. How is the trek going? बहुत अच्छा, तुम बताओ। I am to loving it. हाँ? मेरा तो हर बार ही अच्छा जाता है। I am to loving it. वरी क्या करूं? करने के लिए धन्यवाद। आ जाओ ना। अबे चलेंगे भाई। तो मुझे करके मजा आएगा उसको। मैं शायद शब्दों में इस ताल की ब्यूटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए आपको खुद जाकर इस ताल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, जब मौसम साफ होता है तो इसके आसपास के पहाड़ों का क्लियर रिफ्लेक्शन इस ताल में दिखाई देता है, जो इसे और भी ज़्यादा प्रिटी बना देता है। लकीली जब हम पहुंचे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और हमने इस लेक में बादलों के साथ पहाड़ों का रिफ्लेक्शन भी देखे। वापस हम दिल्ली को निकल पड़े अपनी यादों को साथ लेकर। तुंगनाथ मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल प्लेस होल्ड करता है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना पहला ट्रैक अपनी लाइफ में कभी भी भूल पाऊंगी। सो मेरा कमिटमेंट टू कंप्लीट माय पंच केदार इज स्टिल ऑन और आप भी मेरी जर्नी में इसके साथ जुड़े ही रहोगे। नाउ लेट मी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मुझे इस ट्रैक में कितना खर्चा लगा। तो मुझे टोटल इस ट्रैक में इंक्लूसिव ऑफ GST 8,000 के अंडर ही पड़ा था। बस इस कैंप में आपको खाने पीने से लेकर स्टे तक की सारी फैसिलिटीज मिलती है, तो ड्यूरिंग दी कैंप आपका एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं होता। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है देन ओनली यू हैव टू स्पेंड। बाकी रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट इट डाउन करो। और हाँ, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो और नेक्स्ट ट्रैक आपका तुंगनाथ होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाले व्लॉग से अपडेटेड रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।